नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुद्री रहस्य की तह तक जा रहे हैं जिसने मतलब 1.5 सदी से भी ज्यादा समय से लोगों को हैरान कर रखा है। मैरी सेलेस्टी। हाँ, मैरी सेलेस्टी। 1872 में अटलांटिक महासागर में एक जहाज मिला, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। बिल्कुल हाल ही। हमारे पास इस घटना से जुड़े कई लेख हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और कुछ आधुनिक विश्लेषण भी हैं। हाँ, काफ़ी कुछ है। चलिए इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1872 में, जब डे ग्रासिया नाम के एक जहाज़ ने मैरी सेलेस्टी को अज़ोर्स द्वीप समूह के पास बहते हुए देखा। हम्म। ज़रा सोचिए उस नज़ारे को। एक जहाज़ जो अजीब तरह से लहरों पे डोल रहा है हम्म। और कोई जवाब नहीं दे रहा। हाँ, डे ग्रासिया के कैप्टन मोरहाउस को कुछ गड़बड़ लगी। फौरन उन्होंने अपने 2 आदमी, ओलिवर डेव्यू और जॉन राइट को जांच के लिए भेजा। और जो उन्होंने पाया वो और भी अजीब था। क्या था वहां? देखिए, जहाज़ के पाल आधे चढ़े हुए थे, कुछ तो फटे हुए भी थे, रस्सियां ढीली थीं। अच्छा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहाज की इकलौती लाइफ बोट, वो छोटी नाव जिसे यॉल कहते हैं, वो गायब थी। ओ, ये तो बहुत अजीब है। हाँ, जहाज के निचले हिस्से होल्ड में हाँ। करीब 3.5 फीट पानी भरा था। 3.5 फीट तो क्या वो बहुत ज्यादा था? देखिए, चिंता की बात तो थी, पर जहाज कोई डूबने की कगार पर नहीं था। इतना पानी होना असामान्य नहीं था। और सबसे रहस्यमयी बात, जैसा आपने कहा, जहाज पर लदा 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो लगभग पूरा था। हाँ, बिल्कुल। 6 महीने का खाना पानी मौजूद था, कैप्टन और क्रू का निजी सामान भी, वो सब अपनी जगह पर था। जैसे अभी अभी छोड़ कर गए हों। हाँ, ऐसा लग रहा था मानो सब बस अभी अभी उठकर कहीं चले गए हों। लॉग बुक में आखिरी एंट्री कब की थी? आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जब जहाज सांता मारिया आइलैंड के पास बताया गया था। हम्म। वैसे इस जहाज का अपना एक इतिहास रहा है। 1861 में नोवा स्कॉटिया में अमेजन नाम से बना था ये। अमेजन। हाँ, और शुरुआती सफरों में ही इसके साथ कुछ क्या कहते हैं दुर्घटनाएं हुई। जैसे पहले कैप्टन की अचानक मौत हो गई थी, बाद में इसका नाम मैरी सेलेस्टी पड़ा। तो एक तरह से शुरू से ही कुछ गड़बड़ रही। कह सकते हैं। इस आखिरी रहस्यमयी सफर पर कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स, एक जाने माने अनुभवी कैप्टन माने जाते थे। और वो अकेले नहीं थे शायद, हम्म, परिवार भी था। हाँ बिल्कुल। उनके साथ उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया। अरे, 2 साल की बच्ची भी? हाँ, और 7 क्रू सदस्य थे। एल्बर्ट रिचर्डसन, एंड्रयू गिलिंग, एडवर्ड हेड। 2 जर्मन भाई थे, वॉलकेट और बोज लोरेंजन, एरियन मार्टिन्स और गॉटलीब गॉडशाल। काफी लोग थे। ये जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के जेनुआ शहर के लिए निकला था। और सुना है कैप्टन ब्रिग्स सफर से पहले काफी आश्वस्त थे। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। उन्हें जहाज और क्रू पर भरोसा था। फिर जब जहाज जिब्राल्टर पहुंचा, लावारिस हालत में, तो जांच शुरू हुई होगी। बिल्कुल, फ्रेडरिक सोली फ्लेड नाम के एक अधिकारी थे। वो जांच कर रहे थे और उन्हें शुरू से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश। साजिश? किस तरह की? उन्हें लगा कि शायद क्रू ने शराब पीकर ब्रिग्स परिवार की हत्या कर दी हो, या फिर डे ग्रासिया के लोगों ने ही जहाज लूटा हो। अच्छा, डेग्रासिया पर शक। हाँ, शुरुआत में जहाज पर कुछ धब्बे मिले थे, जी। जिन्हें खून समझा गया। हाँ। धनुष पर कट के निशान भी मिले। इससे उनका शक और गहराया। लेकिन क्या इन शुरुआती सिद्धांतों में कोई दम था? क्या सबूत मिले? असल में ज्यादा नहीं। देखिए, समुद्री डाकुओं वाली बात तो गलत थी, क्योंकि कुछ भी लूटा नहीं गया था। कीमती सामान सब वहीं था। हम्म। क्रू के विद्रोह का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हाँ, 9 बैरल अल्कोहल के खाली थे, पर वो शायद घटिया लकड़ी रेड ओक की वजह से रिस गए हों, हम्म। पिए नहीं गए थे। अच्छा, रिसने से। हाँ, ये मुमकिन है। तलवार पर जो धब्बे मिले थे, वो भी बाद में खून के नहीं बल्कि किसी और चीज के निकले। और डे ग्रासिया के क्रू का क्या? उन पर शक करना भी मुश्किल था। मैरी सेलेस्टी पर संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। और वैसे भी डेई ग्रासिया एक धीमी जहाज थी। वो मैरी सेलेस्टी को पकड़कर लूटपाट करे, यह संभव नहीं लगता था। तो अगर ये सब नहीं हुआ, न डाकू, न विद्रोह, न डे ग्रासिया का हाथ, तो फिर आखिर हुआ क्या होगा? क्या कोई प्राकृतिक आपदा? ये एक संभावना है, बिल्कुल। जैसे वाटर स्पाउट यानी समुद्री भवंडर। हो सकता है उससे जहाज में पानी भर गया हो, रस्सियां टूट गई हों, ये हो सकता है। या शायद समुद्री भूकंप। हालांकि उस इलाके में उस समय भूकंप का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक और बात सोची जा सकती है, शायद पानी की गहराई मापने वाला यंत्र, वो साउंडिंग रॉड, उसने गलत रीडिंग दी हो। हाँ, ये भी एक एंगल है। शायद कैप्टन ब्रिग्स को लगा हो कि जहाज में पानी बहुत तेजी से भर रहा है और वो डूबने वाला है।
और इसी घबराहट में उन्होंने लाइफ बोट इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये दिलचस्प है, लेकिन जो सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है वो तो अल्कोहल कार्गो से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। वो सिद्धांत काफी मजबूत लगता है। देखिए, जहाज पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल था और जहाज पहले कोयला ढोता था। कोयला, उसका अल्कोहल से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि कोयले की धूल से शायद पंप खराब हो गए हों या जाम हो गए हों। तो हो सकता है कैप्टन ब्रिग्स पानी का सही स्तर माप ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। फिर संभव है कि तूफान के बाद जब 25 नवंबर को मौसम थोड़ा शांत हुआ, तो क्रू ने होल्ड में जमा हुए अल्कोहल के खतरनाक धुएं को बाहर निकालने के लिए हैच खोले हों। वेंटिलेशन के लिए। हाँ, अब सोचिए, होल्ड से अल्कोहल का धुआं निकल रहा है, शायद कुछ अजीब गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही हों या कोई छोटा-मोटा धमाका हुआ हो जिसने सबको डरा दिया। तो क्या इसी डर से? बहुत संभव है। हो सकता है कैप्टन ब्रिग्स ने पास की जमीन, वो सांता मारिया आइलैंड देख ली हो। हालांकि उनका क्रोनोमीटर शायद गलत समय बता रहा था, जिससे वो अपनी असल लोकेशन को लेकर कंफ्यूज थे। शायद 120 मील दूर थे असल में, और उन्हें लगा हो कि एक बड़े विस्फोट का खतरा है। तो उन्होंने फौरन अस्थायी तौर पर सबको लाइफ बोट में जाने को कह दिया। हाँ, कि चलो थोड़ी देर के लिए लाइफ बोट में चलते हैं, जहां से एक रस्सी बांधकर। एक सेफ्टी उपाय की तरह। और फिर वो रस्सी, वो टूट गई या मौसम अचानक फिर से खराब हो गया बिल्कुल, और मेरी सेलेस्टी हवा या लहरों के साथ उनसे दूर बह गई। और पीछे लाइफ बोट में जो लोग थे वो खुले समुद्र में खो गए। ये वाकई एक भयानक तस्वीर है। छोटी सी गलती या गलत फहमी का इतना बड़ा नतीजा। हाँ, और एक डॉक्टर सेला का प्रयोग भी था जिसने दिखाया कि अल्कोहल के धुएं से बिना जले का निशान छोड़े एक प्रेशर वेव विस्फोट, मतलब दबाव वाला धमाका हो सकता है। तो शायद उन्हें सच में कोई धमाका सुनाई दिया हो। मैरी सेलेस्टी का सफर तो यहीं खत्म हो गया, रहस्य बन गया। लेकिन जहाज का क्या हुआ बाद में? दुखद बात यह है कि मैरी सेलेस्टी का आगे का जीवन भी आसान नहीं रहा। कई मालिक बदले, इसे अशुभ माना जाने लगा, कप्तानों की असामयिक मौतें हुईं। सच में? हाँ, और अंत में 1885 में कैप्टन पार्कर नाम के एक शख्स ने बीमा के पैसे के लिए जानबूझकर इसे हैती के पास एक चट्टान पर चढ़ा दिया और नष्ट कर दिया। ओह, ये तो बहुत दुखद अंत हुआ उसका। क्लाइव कस्लर ने भी तो इसके अवशेष खोजने का दावा किया था। हाँ, किया था, लेकिन बाद में लकड़ी की डेटिंग से पता चला कि वो अवशेष मैरी सेलेस्टी के नहीं थे। इस पूरे रहस्य ने साहित्य और लोक कथाओं पर तो बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। आर्थर कॉनन डॉयल की कहानी जे हैबक्यूक्स जेफसन स्टेटमेंट, जिसमें जहाज का नाम गलती से मैरी सेलेस्ट लिख दिया गया, उसने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाँ, मैरी सेलेस्ट नाम ज्यादा मशहूर हो गया। सही कहा। ये जहाज घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बन गया। तो अंत में हमारे पास क्या है? एक जहाज जो समुद्र में सही सलामत तैरता मिला, एक गायब क्रू और ढेरों सिद्धांत, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। मैरी सेलेस्टी का रहस्य आज भी, इतने सालों बाद भी, समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, उस सुनसान समंदर में जब आपके जहाज का कार्गो ही एक छिपा हुआ खतरा हो, मौसम का भरोसा ना हो और शायद तकनीक भी थोड़ी गड़बड़ हो, तो सावधानी बरतने और दहशत में आने के बीच की वो महीन रेखा कितनी आसानी से पार हो सकती हम्म। है। क्या पता शायद छोटी छोटी गलतफहमियों, समझने योग्य मानवीय भूलों की एक पूरी श्रृंखला ने ही इस कभी ना सुलझने वाली स्थायी त्रासदी को जन्म दिया हो।